मीरा, हमको तुमसे बात करनी है। जी कहिए। देखो मीरा, तुम अपनी मर्जी से इस घर में आई हो, तो उस लकीर को मिटाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। वो लकीर पृथ्वी ने खींची है, मैंने नहीं। वही उसे मिटा सकता है। हम उस लकीर की बात नहीं कर रहे मीरा, जो तुम्हारे कमरे में खींची है। हम तो उस लकीर की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे और पृथ्वी के बीच में खींची है। मीरा, तुमको और पृथ्वी को जिंदगी भर अपना दुख सुख बांट कर चलना है। अगर तुम दोनों इस तरह आपस में ही बटे रहोगे तो गुजारा कैसे होगा बिटिया? मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रही हैं, पर पृथ्वी से ये रिश्ता मैंने निभाने के लिए नहीं, पिताजी की इज्जत बचाने के लिए जोड़ा है। दुनिया के सामने हम दोनों भले ही एक हों, हमारी दुनिया अलग अलग है। पृथ्वी और मैं कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं। मगर अगर इन सब बारे में तुम्हारे पिताजी को पता चला तो उनको बहुत तकलीफ होगी। कभी सोचा है इस बारे में? प्लीज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो बहुत दुख होगा उन्हें। प्लीज। मगर अच्छा, आप मेरे घर मेरे होते हुए यहाँ पहली बार आई हैं। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, पहले अपनी गृहस्थी जमा लो तुम। हम जानते हैं पृथ्वी कैसे रहता होगा। अरे, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है, तुमको तो बुखार है। वो बस थोड़ा सा टेम्परेचर है, इट्स ओके। अच्छा, मैं ना जल्दी से मार्केट होकर आती हूँ, घर में कुछ भी सामान नहीं। हेलो हेलो, मीयू, ये तुम हो ना? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों हो? और कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मा। जिस काम जिस प्रोजेक्ट के लिए आई थी वो पूरा हो गया। अब एक नया टास्क मिला है, तो बस उसी को पूरा करने में लगी हूँ। मीयू, तुम हो कहाँ पर बेटा? मैं जयपुर में हूँ मम्मा। जयपुर में? तो तुम्हें पता है ना कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो आकाश के मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे? ना मैं दिल्ली में हूँ ना तुम हो, और तुम जयपुर में क्या कर रही हो? मम्मा, मुझे आकाश ने ही यहाँ भेजा है।
लेकिन आकाश ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आप कैसी बातें कर रही हैं? इतनी सारी मीयू, मुझे माफ कर दो मम्मा। मैंने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपको बताया तक नहीं, और बताऊं भी तो क्या, कैसे? आई एम सॉरी मम्मा। कितने रुपए हुए भैया? 10 रुपए मैम। देखो कैसे मुंह सजाकर आए। हो गई होगी कोई बात मियाँ बीवी में। आसान थोड़ी है शादी निभाना। अरे इसके गले में तो मंगलसूत्र ही नहीं है। हाय राम, कैसी लड़की है, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती। ये शहर की लड़की है ना, खराब करेगी गांव का माहौल। है कोई इसे लाज? कल ही तो शादी हुई है और देखो नंगे गले घूम रही है बेशर्म। मंगलसूत्र के बिना काहे की दुल्हन, काहे की पत्नी। अरे सुनो, अरे अरे गिर रही तो बेहोश हो गई। ये शादी नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नहीं बे, बेहोश होके जाना। बेहोश होके जाना है। ये लो, आ गया हीरो हीरा लाल। हमारा दामाद जी। अरे अब इसे क्या हो गया? अरे इसे बुखार है, आप वैद्य के पास लेके जाइए जल्दी। हाँ हाँ। पृथ्वी भैया, हाँ क्या हुआ? बेहोश हो गए। तुम इधर आओ। ये बाहर से लेकर आओ। अरे जाओ भाई, जल्दी लेकर आओ।
क्या हो गया था मुझे? बहुत तेज बुखार है बेटी तुम्हें, ऊपर से कमजोरी। रास्ते में तो तुम बेहोशी हो गई थी। तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हारे पति। डरने की कोई बात नहीं है, बस टाइम से ये दवाएं इन्हें देते रहना। और हाँ, अब तो तुम इन्हें अपने घर भी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। ठंड के मौसम में ये बुखार दोबारा भी आ सकता है, ख्याल रखना मेरी बात का। हमरे मरम पट्टी की थी ना तुमने। जैसा कि हमने कहा था, किसी का उधार नहीं रखते हम अपने सर पर। तबीयत तो ठीक है ना? दवा वगैरह टाइम से लेते रहना है। ये बाहर क्या कर रहे हो तुम? अरे इस वक्त तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। वो बेहोश क्यों हुई है जानते हो? उसके पैर में लगी चोट में सेप्टिक होने के कारण ही उसे बुखार चढ़ा है। अन्न का एक दाना नहीं है उसके पेट में। जाओ भैया, जाकर उसे पहले कुछ खिलाओ। खाली पेट में दवा भी असर नहीं करती है, समझ रहे हो ना हमारी बात? बहुत ही विचित्र लोग हैं। थैंक्स। खा लो इसे, फिर दवाई लेनी। वैद्य जी ने कहा अपने सर पे सवार है, चाहे ना चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। इश्के जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे ना चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से है जुड़े। हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से है जुड़े। ओ ना ये तुझको पता ना मुझको पता है, जुनून में बस उस रब की रजा। ना ये तुझको पता ना मुझको पता है, जुनून में बस उस रब की रजा। इश्क़े जुनून बदले तकदीरों के फैसले, एक दिन बदल देगा ये दिलों के भी फासले। इश्क़े जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे ना चाहे हम तुझको जाना ये प्यार है। चले। हमारा हाथ पकड़ लो।
पृथ्वी, पृथ्वी आंसर मी। पृथ्वी रुको। ये फाइल है मुनीम जी को दे दो और हमें एक कप चाय ला दो। तुम दोनों ताता, हम आपकी बेटी को वापस लौटाने आए। क्या कह रहे हो पृथ्वी? माफ करना ताता, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। अभी अभी अस्पताल से लेकर आ रहे हैं इसे। अस्पताल? हाँ दाता, अब हमरे घर में ही हवेली जैसी सुख कहाँ। अगर कल को इसे कुछ हो गया तो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, वो इन्हें ना मेरी बहुत चिंता है। वो मैं तो बस गिर गई थी और थोड़ी सी चोट आ गई, कोई सीरियस बात नहीं है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है ना, इसलिए ये मुझे यहाँ ले आए। मीरा ठीक कह रही है पृथ्वी? कुछ और बात तो नहीं है ना? अरे और क्या बात हो सकती है? हम सवेरे ही गए थे इनके घर, सब कुछ अच्छा था। काहे पृथ्वी? देखो, अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो ये छोटे मोटे झगड़े आपस में ही सुलझा लिया करो। हम ठीक कह रहे हैं ना पृथ्वी? हाँ पृथ्वी, अब हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। अब घर चले? मुझे पहली बार रसोई में हम दोनों के लिए कुछ बनाना है। बाय पिताजी।